मौका मिला है, सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और कथा भी मिली तो आशुतोष शिव महापुराण की कथा, शिव जी का एक नाम और बड़ा विचित्र नाम, जिस नाम को हम जानकर पहचान सकते हैं कि आशुतोष का मतलब होता है शीघ्र प्रसन्न होने वाला, शीघ्र देने वाला। अपमान को भी वो सहज भाव में ले लेता है। पूरी शिव महापुराण को उठाकर देख लो, शंकर जी का कोई दुश्मन मिल जाए तो बता देना। पूरी शिव पुराण को देख लो, और जितनी शिव महापुराण की कथा तुमने अभी तक उठाकर सुनी हो, देखी हो, उसमें एक भी बता दो जो शंकर जी का दुश्मन। भस्मासुर शंकर जी का भक्त था, तारकासुर शिव जी का भक्त था, बाणासुर शिव जी का भक्त था, गजासुर शिव जी का भक्त था, शंखचूर्ण शिव जी का भक्त था, जलंधर शिव जी का भक्त था, रावण शिव जी का भक्त था, और जितने असुरों को उठाना, एक एक असुरों को उठा लीजिए, जितने राक्षसों को उठाना हो शिव महापुराण में से उसको उठाकर देख लो, एक भी शंकर भगवान का दुश्मन नहीं है, एक भी। भस्मासुर, तारकासुर, तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की किसी ने शंकर भगवान से दुश्मनी नहीं करी और ना शंकर भगवान ने इनसे दुश्मनी रखी। कोई दुश्मन नहीं है, क्योंकि शिव का एक नाम है आशुतोष। आज के जमाने में लड़के का नाम आशुतोष रख दो तो वो दूसरे से दुश्मनी पाल सकता है और दूसरे उससे दुश्मनी पाल सकते हैं। नाम रखने से कुछ नहीं होगा महाराज कि तुम्हारा नाम ये हो गया। आशुतोष नाम रख लिया तुमने और तुम सोचो कि मैं उससे भेद कर रहा हूं, उससे द्वेष कर रहा हूं, वो मेरा भाई ने मुझे लूट लिया, मेरे भाई ने ऐसा कर दिया, मेरे भैया ने ऐसा कर दिया, मेरी भाभी ने ऐसा कर दिया, मेरी माता ने ऐसा कर दिया, मेरे पिता ने ऐसा कर दिया, साथी ने ऐसा कर दिया। नाम रखने से कुछ नहीं होगा। तुम सोचो कि तुम आशुतोष हो गए तो ये बहुत कठिन बात है साहब। आशुतोष का मतलब तो समझो, शिव पुराण के 24,000 श्लोक में से एक श्लोक ऐसा बता दो जो शंकर जी का दुश्मन था। कोई असुर, कोई राक्षस, कोई शिव जी का द्रोही था, कोई दुश्मन था। तारकासुर भी शंकर भगवान का दुश्मन नहीं था, जलंधर भी शिव जी का दुश्मन नहीं था, बाणासुर भी शंकर भगवान का दुश्मन नहीं था। ये जितने असुरों की लिस्ट निकालोगे, जितने राक्षसों की लिस्ट निकालोगे, इन लिस्ट में आप देखोगे कि इन सबने शिव जी की भक्ति करी, इन सबने शंकर का भजन करा। ये दुश्मन है ही नहीं, ये द्रोही है ही नहीं, इनमें दुश्मन का कोई भाव है ही नहीं। जिसका कोई दुश्मन नहीं होता, अर्थात सामने वाला व्यक्ति भले मन में थोड़ा सा बैर उत्पन्न कर ले, पर महादेव किसी के प्रति बैर उत्पन्न नहीं करते। इसलिए शिव जी का नाम एक है जिसको लोग क्या कहते हैं, जम के बोलो जरा, आशुतोष कहते हैं, क्योंकि बैर नहीं है। अब एक एक राक्षसों का चरित्र उठाकर देखिएगा। भस्मासुर का चरित्र उठा लो पहले, और भस्मासुर के चरित्र को देखिए। कौन था यह भस्मासुर? एक राजा जिसने शिव जी को प्रसन्न करने का मन में ठान लिया था। इतनी सेवा करी भगवान शंकर की, इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी, शिव जी प्रसन्न हो गए। मांग तुझे क्या चाहिए? शंकर भगवान ने कहा आपके कैलाश पर मुझे कोई सेवा दे दो। जैसे कोई आकर कह दे भैया बताओ, आपने खोकड़ी में कथा चल रही है, जायसवाल जी बताओ जरा मुझे क्या करना पड़ेगा, बताओ मेरे लिए कोई सेवा हो तो बताओ। तो इन्होंने कह दिया साहब आप एक काम करो कि जो भी भगत आए इनको चाय पिला दो। हमने कहा चाय तो पिला दूंगा, पर दिक्कत यह है कि दूध ला सकता हूँ, पत्ती ला सकता हूँ, गैस ला सकता हूँ, भट्टा ला सकता हूँ, पर बनाएगा कौन? दिक्कत वहां खड़ी हो गई। पिलाएगा कौन? तो क्या पिलाने वाले तो यहाँ बहुत भगत हैं साहब,
जो कथा सुनने आता है वो सेवा में लग जाता है। तो पिलाने वाला तो ढेर मिल जाएगा, पर बनाने की आपत्ति है कि भैया और बनाने वाला भी चतुर चाहिए। मालूम पड़े ज्यादा अदरक डाल देने, दूध फटी गया, चाय पूरी फट गई, फिर क्या होगा? जो दूध लेकर आया था वही चिल्लाएगा, तेरे को नहीं आती थी तो तूने बनाई क्यों? क्यों? किसने कहा तेरे को बनाने का? तुझे आती नहीं है तो क्यों बना रहा? भस्मासुर ने भगवान देवादिदेव महादेव से कहा, जितने लोग इस कथा को सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, जितने लोग इस कांकड़ी छोटे से गांव में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, ये तीनों डूमों में बैठकर, तीनों पंडालों में बैठकर, उनसे निवेदन करूंगा जरा ध्यान लगाकर सुनना। आशुतोष केवल नाम नहीं है, आशुतोष का गुण भगवान शिव के भीतर समाया है। वो आशुतोष का तत्व हमारे भीतर होना चाहिए, हमारे भीतर वो आशुतोष का तत्व होना चाहिए। क्यों कहते हैं? जिस लड़का और लड़की का संबंध टूट रहा है, अदालत में केस चल रहा है, जरा सी बात के पीछे तलाक की बात हो गई, तो क्यों कहा जाता है कि आशुतोष नाम से शंकर भगवान पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो? वो ग्रस्त जीवन वापिस जुड़ जाएगा और परिवार एक हो जाएगा और दोनों में विवाद नहीं होगा। आशुतोष नाम में इतना फल है हमारे। केवल एक आशुतोष नाम का स्मरण कर लेना, आशुतोष नाम का केवल उच्चारण कर लेना कोई साधारणता नहीं है। जब बहुत क्लेश, अपार क्लेश होता है, पति पत्नी में झगड़ा होकर पत्नी मायके भी चली जाती है, पति अपने घर पर रह जाता है, एक दूसरे का फोन आना बंद हो जाता है, एक दूसरे से बातचीत बंद हो जाती है, कोई पत्र व्यवहार नहीं होता, 6 महीना, 8 महीना, साल भर, 1.5 साल हो गया, ना पति सुध ले रहा है ना पत्नी सुध ले रही, तो उस जगह पर आशुतोष भगवान कार्य करते हैं। उस समय पर आपका एक लोटा जल शंकर भगवान को जब चढ़ाने के लिए जाते हो, और जल चढ़ाते समय जब शिवजी को आशुतोष कहकर जल समर्पित करा जाता है, जल का पात्र जब भरा जाता है, तो इस पात्र को जब इस तरह से चढ़ाते हैं तो वो आशुतोष का स्मरण कर कर किया जाता है। तब कितना भी विवाद हुआ हो, दोनों पक्ष में से किसी न किसी एक पक्ष की ओर से फोन आना चालू हो ही जाता है। आशुतोष शब्द ही एक आनंद है, आशुतोष उच्चारण ही एक सुख का उच्चारण। भस्मासुर ने पूछा मेरे लिए सेवा, शिवजी ने कहा क्या सेवा दूं तेरे को? पार्वती जी बोली कोई तो सेवा देना पड़ेगा, आपका भक्त है, भजन कर रहा है, पूजन कर रहा है, अब इतनी दूर से आए लोग और पूछे कोकड़ी में आने के बाद हमको सेवा बताओ, तो जो बोले ना साहब सेवा बताओ, सेवा बताओ, सेवा बताओ, कोई ऐसी सेवा बताओ साहब कि वो सेवा के लिए फिर सोचे कि दादा बड़े गजब फंसे रे, बड़े गजब फंसे। पर लोगों को सेवा कहां चाहिए? हमें मंच की सेवा दो, हमें स्टेज की सेवा दो, हमें फूल माला की सेवा दो, हमें पंडाल की सेवा दो, हम सीटी बजाएं ने सबको बिठाएं। फिर अगर ये सेवा नहीं मिले तो जहां भोजन का काम हो वहां पर माइक पकड़ने की सेवा दो। ये सेवा नहीं बने तो फिर हमको जो है सबको भोजन परोसने की सेवा दो। और उससे भी बड़ी सेवा कही कि हम बर्तन यहां से हम लोगों से कहेंगे बर्तन उठा के वहां रखो, प्लेट उठा के वहां रखो, तो ये सेवा हमारी। अब इतनी बड़ी बड़ी सेवा लोगों ने ले ली, फिर इससे जो बड़ी सेवा है कि साहब सेवा है कि साहब वो देख के आओ पूरे पंडाल में कहीं गंदगी तो नहीं है पड़ी, कहीं कचरा तो नहीं पड़ा, तो इतने में वो कह देगा बताओ, हमें बोल रहा है कचरा देखने का, हमें बोल रहा है गंदगी देखने के लिए, सारी अच्छी अच्छी सेवा इनको दे दी और वो सेवा हमको दे दी। पर देखा जाए शिव महापुराण की सबसे बड़ी सेवा है कि जहां कथा सुनने बैठे हो वहां कोई गंदगी तो नहीं है, वो भी हमें ही देखना। स्वच्छता का ध्यान रखना भी हमारा फर्ज है, स्वच्छता का ध्यान रखना हमारा फर्ज। तब भस्मासुर ने कहा सेवा बताओ, पार्वती जी बोली बताओ इनको सेवा बताइए, आप सेवा दीजिए इनको, दो इनको सेवा। तब भोलेनाथ जी ने एक सेवा दे दी कि मैं रोज भस्म लगाता हूं, तू मुझे मुर्दे की भस्म लाकर दे दिया करना, बस इतनी सेवा तू मेरी कर।
अब भस्मासुर ने कहा प्रभु वाह क्या सेवा दी है, बहुत बढ़िया सेवा है, अब बताओ कहीं का होता तो कह देता बताओ मुर्दे की भस्म लेने भेज रहा है मेरे को, पर भगवान ने कहा नहीं तू मुर्दे की भस्म ढूंढ के ला। अब ये रोज जाता मुर्दे की भस्म लेकर आ जाता, रोज जाता शमशान से मुर्दे की भस्म लेकर आ जाता, रोज जाता मुर्दे की भस्म लेकर आ जाता। साल निकल गए, अब कोई जरूरी है कि रोज कोई मरेगा? अब कोई जरूरी है कि हर कोई रोज ही मरेगा? है भाई, दूल्हा एक बार बनता है, दुल्हन एक बार बनती है, तो कोई जरूरी है कि हर बार दूल्हा दुल्हन बने वो? नहीं नहीं नहीं। अब कोई मरा ही नहीं। भस्मासुर ने अपनी पत्नी से कहा आज सवेरे से घूम रहा हूं पर कोई मुर्दे की भस्म ही नहीं बन रही, मिल ही नहीं रही। पत्नी ने कहा सदुर देखिए आए, आओ हर जगह पर गए थे, सब जगह हो जाए, हाँ, पर मुर्दे की भस्म ही नहीं मिली। पत्नी बोली मुझे लग रहा है लोगों ने मरना बंद कर दिया है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। पति ने कहा भोलेनाथ जी को सुबेरे सुबेरे भस्म लगती है, भस्म का श्रृंगार होता है, भस्म नहीं मिलेगी तो भोलेनाथ जी के पास में मैं कैसे जाऊंगा, उनने मुझे सेवा दी है। अब धर्म पत्नी तो धर्म पत्नी थी, ऐसी चतुर धर्म पत्नी सबके पास होना चाहिए, ऐसी चतुर। लोगों को लगता जरूर है कि गणेश जी के पास में रिद्धि सिद्धि है, नारायण जी के पास में लक्ष्मी है, भगवान ब्रह्मा जी के पास में ब्रह्माणी है, ब्रह्मा जी के पास में ब्रह्माणी है, भगवान विष्णु के पास में लक्ष्मी है, गणेश जी के पास में जम के बोलो रिद्धि सिद्धि है, और हमारे पास में जिद्दी है। तो लोगों को लगता जरूर है कि भाई ये कहीं ना कहीं गड़बड़ तो हुआ है। अब उनके पास में भले रिद्धि सिद्धि हो पर अपने पास तो इतनी जिद्दी कि 2-3 बार तो उसके पिताजी को भी बोल दिया तुम्हारी छोरी बड़ी जिद्दी है। एक बार अड़ जाती है ना तो सुनती नहीं है किसी की भी। तो उनके पिताजी ने भी कह दिया बेटा तुम ये मत सोचना कि गणेश जी की रिद्धि सिद्धि थी, अपनी तो जिद्दी हमारी, तुम्हारी सास भी ऐसी है। अब वो क्या बोले उसके लिए? बोले तो बोले, क्या बोल सकते उसके लिए? तब जमाई ने भी सोच लिया ससुर तो खुद बेचारे परेशान है। और ईमानदारी की बात है, तुम खुद देख लेना अपने अपने ससुराल जाकर, जितनी सास की चलती है उतनी ससुर तो बेचारा लकड़ी की कुर्सी पे बैठा मिलता है। तुम खुद देखो अपने अपने ससुराल जाकर, ससुर बेचारा कुर्सी पे बैठा है, काम करता रहेगा, उसका तो बेचारे ससुर का मुंह भी इतना नहीं चलता जितना भले इसके मुंह में दांत नहीं, पूरा सोफा सेट निकल गया, पूरा गाया, पर इतनी बोले। और कभी कभी जब खाने बैठे तब फ्रिज में से दांत निकाल के फिट करके फिर बैठी। अब जमाई को भी लगा बिना दांत के इतनी बोल रही, अब दांत लग गया तो कितनी बोलेगी, सोचने वाली बात। तो इस अंदाजे में मत रहना भैया। धर्म पत्नी मिले, भस्मासुर की धर्म पत्नी बड़ी चतुर थी, बड़ी विद्वान। और भस्मासुर की धर्म पत्नी ने तुरंत, भस्मा ने कहा मैं क्या करूं तू बता मेरे को। धर्म पत्नी बोली देखो सीधी सीधी बात है, मुर्दे मिलना मुश्किल हो गए, शमशान में आग नहीं लग रही है, भस्म नहीं मिल रही है, तो क्यों नहीं करते अपनी खुद की फैक्ट्री, क्यों नहीं खोलते अपनी खुद की फैक्ट्री खोलो। भस्मासुर ने कहा मतलब मैं जाके मर जाऊं और मेरी भस्म शिव जी को चढ़ जाए। पत्नी बोली फैक्ट्री का मतलब ये थोड़ी ना है, कच्चा माल दूसरी कंपनी का लाओ, अपनी फैक्ट्री से सर्व करो। कोई कोई दवाइयां किसी अन्य फैक्ट्री में बनती है, लेवल तुम्हारा लग जाता है कि साहब इनकी दुकान का माल है, इनकी कंपनी का माल है, इनका सामान है,
तुम अपनी फैक्ट्री क्यों नहीं चालू करते? तो कि मैं अपनी फैक्ट्री, ये बता, ये शमशान में मुर्दा की भस्म की कोई फैक्ट्री होती है? इतने में धर्मपत्नी ने कहा, भोलेनाथ जी तुम्हारे इतने प्रिय हैं, तुम शिव जी का इतना भजन करते हो, एक बार फिर अच्छे से तप करो, साधना करो, शंकर भगवान आशुतोष हैं, वो तुम्हें वर जरूर देंगे। तो वर क्या मांगना है? तो क्या बस फैक्ट्री मांग लेना? तो फैक्ट्री क्या? तो धर्मपत्नी कहती है बस इतना मांग लेना कि तुम बेलपत्री का पत्ता बेलपत्री के वृक्ष से तोड़ लो, उतार लो, मना नहीं है। तुलसी का दल तुलसी के पौधे से उतार लो, मना नहीं है। पीपल का पत्ता पीपल के वृक्ष से उतार लो, मना नहीं है। आंवले का पत्ता आंवले का फल वृक्ष से उतार लो, मना नहीं है। पर इतना शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेलपत्री का वृक्ष की डाली नहीं टूटना चाहिए, आंवले के वृक्ष की डाली नहीं टूटना चाहिए, तुलसी के पौधे की डाली नहीं टूटना चाहिए। ये डाली अगर टूटती है तो जीव कितना भी दान करा हो, कितना भी पुण्य करा हो, कितना भी सत्कर्म करा हो, वो सब व्यर्थ चले जाता है, उसका कोई फल नहीं मिलता। आपको अगर बेलपत्र की जरूरत है, आप बेलपत्र लिए और बेलपत्र की आपको जरूरत है, आप डाली में से बेलपत्र तोड़ो ना, डाली क्यों तोड़ना? कौन जीतेगा राइवलरी वीक का ये महामुकाबला? टाटा आईपीएल एमआई वर्सेस आरसीबी, रविवार सिर्फ जियो हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर। एक बेलपत्री के पत्ते में क्या औषधि है? जिस दिन आप जान जाओगे उस दिन बेलपत्री के पेड़ को कभी नहीं तोड़ोगे। हां, बेलपत्री का वृक्ष सूख गया, हरा नहीं रहा, पत्ते नहीं है, हरापन नहीं है, पूरा सूख गया। बेलपत्री के वृक्ष को बजा कर देखो, पूर्ण तरह से अगर सूख गया है, तब उसकी जो जड़ निकाली तुमने, उस जड़ को निकालकर इधर उधर फेंकना नहीं, उसका चंदन बनाकर एक मुठिया बनाकर तैयार रखो। और जब तुम्हारे जीवन में तुम्हें लगे कि हरे वृक्ष को नहीं काटना, हरे वृक्ष को बेकार नहीं करना, जो बेलपत्री का वृक्ष सूख गया हो, जो पत्ती नहीं आ रही, फल नहीं आ रहा है, पूरा सूख गया, उसको तुमने बजाकर देख लिया कि बेलपत्री का वृक्ष पूर्ण तरह से सूख चुका है, ये किसी काम का नहीं रहे, थोड़े समय के बाद लोग इसे काट लेंगे, उसमें पत्ती नहीं आती, फल नहीं आता, पूरा सूख गया है, उसमें ना पत्ती है ना फल है, अड़भंगा है, बिल्कुल खाली। उस बेलपत्री के वृक्ष की जड़ को, उस तने को, उसको निकाल लो और उसकी एक अच्छी मुठिया बनाकर तैयार रखो। उस मुठिया को तुम्हारा मन पड़े, जिस दिन तुम्हारे पास में चंदन घिसने का सिलवट्टा हो, उस पर घिसकर उस चंदन को एकत्रित कर कर एक प्रदोष, एक शिवरात्रि हर महीने आती है, प्रदोष हर महीने आती है, सोमवार की अष्टमी 2-3 महीने में जरूर आती है। अगर आपने प्रदोष के दिन शंकर भगवान को बेलपत्री का चंदन लगाया है, शिवरात्रि के दिन आपने बेलपत्री का चंदन लगाया है, और यदि सोमवार की अष्टमी के दिन बेलपत्री का चंदन लगाया है, इन तीनों डब्बी को आप अलग अलग कर लीजिए। एक डब्बी रख लो आपके पास में कि मैंने सोमवार की अष्टमी के दिन बाबा को चंदन का लेपन करा है और बेलपत्री का चंदन लगाया। उस चंदन को निकालकर शिवलिंग में से निकालकर एक डब्बी में भर कर रख लीजिए, या तो कोई प्लेट में उसको सुखा लो, प्लेट में सुखा लो उसको, और प्लेट में सुखा लो उसको, और या तो गोली बनाकर उसकी गोली बनाकर रख लो। दूसरा, प्रदोष के दिन बाबा को जो तुमने बेलपत्री का चंदन लगाया, परंतु याद रखना हरे वृक्ष की डंडी को नहीं सुखाना है, सूखा हुआ वृक्ष। और यदि आपने प्रदोष के दिन का चंदन बनाया है तो उसको बाबा पर लगाकर उसके लेपन को आप निकालकर उसकी गोली बनाकर लेते हैं। तीसरा, शिवरात्रि के दिन आपने बाबा को अगर बेलपत्री का चंदन लगाया है तो उसको शिवलिंग पे से उतार कर उसको प्लेट में सुखाकर उसकी गोली बनाकर रख लें। अब प्रयोग करिएगा, कभी मौका मिल जाए तो प्रयोग कर कर देखिएगा। शरीर में कहीं पर भी गांठ पड़ गई हो और डॉक्टर कह रहा है कि इसका ऑपरेशन जरूरी है, तो प्रदोष के दिन जो आपने बाबा के ऊपर बेलपत्री की जड़ का जो चंदन का लेपन करा है और उसकी जो गोली बनाई है, उसको 15 दिन तक
रोज एक गोली पानी से निगलना प्रारंभ करो। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस गोली को खाना प्रारंभ करिए। आपको 15 दिन के बाद डॉक्टर से जांच कराने के लिए जाइए, गठान धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो गई हो, गांठ धीरे धीरे गल रही हो, उसका फल मिलता है। प्रदोष वाली बेलपत्र का, चंदन का जो गोली तुमने बनाई उसका फल तुम्हें मिलेगा। अब सोमवार की अष्टमी के दिन का जो चंदन है, बाबा को जो तुमने बेलपत्री का चंदन का जो लेपन करा है, दूसरे नंबर पर है सोमवार की अष्टमी के दिन आपने जो बाबा को लेपन करा है, बेलपत्री की जड़ का चंदन बनाकर लेपन करा है, उसकी जो गोली है, अगर बच्चा 8 साल का हो गया, 9 साल का हो गया, 10 साल का हो गया और वो गंदगी कर रहा है, बिस्तर पर गंदगी कर रहा है, सुसु कर रहा है, या अचानक उसको भय हो जाता है या किसी ना किसी तरह से उसको रोग ग्रसित हो जाता है, उस बच्चे को भी आप वो छोटी सी गोली हफ्ते में केवल एक बार, जो सोमवार की अष्टमी के दिन जो आपने चंदन का लेपन करा है, हफ्ते में एक बार उस गोली को बच्चे को पीस कर पानी के साथ देना प्रारंभ करो। आपको धीरे धीरे उस बच्चे में आनंद की अनुभूति हो जाएगी, गंदगी नहीं कर सकता। अब तीसरे नंबर पर है शिवरात्रि के दिन जो हमने बाबा को बेलपत्री के चंदन का लेपन करा। शिवरात्रि के दिन, शिवरात्रि के दिन हमने बाबा को जो बेलपत्री का चंदन का लेपन करा, उस चंदन की गोली, कभी डॉक्टर कह दे कि तुम्हारे रीढ़ की हड्डी में गैप हो गया है, तुम्हारी पीछे की जो रीढ़ की हड्डी उसमें गैप हो गया है, या आपकी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो गई हैं, या घुटने की हड्डी कमज़ोर हो गई है, कुर्सी पर बैठना पड़ रहा है, तो उस समय पर हफ्ते में 2 बार जो तुमने शिवरात्रि के दिन बाबा को चंदन का लेपन करा और उसकी जो गोली बनाई, वो हफ्ते में 2 बार आप उस बेलपत्री के चंदन की गोली को लेना प्रारंभ करो। रीढ़ की हड्डी में जो गैप होगा वो भराना प्रारंभ हो जाएगा। शिव तत्व है। हमने गोली का क्यों बोला? हम बोल रहे थे कि चंदन को तुम बस ऐसे ही चाट लो, पर गोली इसलिए कि वो सूख जाएगी तो वो आपके काम में आराम से आ सकती, सूखने। चंदन का ले पूजन करते समय, तुलसी को जल चढ़ाते समय, अभिषेक पूजन करते समय, घर में आप पूजन कर रहे हैं उस समय पर तुलसी को जल चढ़ा रहे हो, उस समय पर पीपल की पूजन कर रहे हो, उस समय पर बेलपत्री का पूजन कर रहे हो, उस समय पर आंवले का पूजन कर रहे हो, उस समय पर या कोई पूजन भजन आप कर रहे हैं, उस समय पर दरवाजे पर अगर 3 सामने खड़े हो जाते हैं तो ये समझ लेना कि आपकी पूजा को भगवान ने स्वीकार कर लिया। कौन 3 है उसका स्मरण करिएगा। पहला, पूजन करते समय, भगवान की आराधना करते समय अंदर मंदिर में अपने घर में बैठकर आप भगवान निहला रहे हैं, भगवान की पूजन कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, माला जाप कर रहे हैं, पूजन अर्चना कर रहे हैं, तुलसी को जल चढ़ा रहे हैं, उस समय पर 3 का दर्शन अगर आपको हो जाता है, आपके दरवाजे पर अगर आ जाते हैं तो आपका समझ लेना पूजा स्वीकार हो गया। पहले नंबर पर पूजन करते समय दरवाजे पर गौ माता आकर खड़ी हो जाए, समझ लो तुम्हारा पूजन सफल हो गया। आप पूजन कर रहे हैं अंदर से, गाय रंभा रही है, आप पूजन कर रहे हैं अंदर से, गौ माता गौमूत्र कर रही है, आप पूजन कर रहे हैं अंदर से, गौ माता गोबर कर रही है, आप पूजन कर रहे हैं अंदर से, और गाय दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। तुम्हारी अर्चना में, तुम्हारी आराधना में, तुम्हारी साधना में गौ माता तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाए। पूजन के समय पर अचानक आकर तुम्हारे द्वार पर, तुम तुलसी को जल चढ़ा रहे हो, तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए। और मेरा विश्वास कहता है, यहाँ जितनी मेरी जीजियाँ बैठी हैं, यहाँ जितने मेरे जीजा बैठे हैं, ये मेरा विश्वास कहता है आपके साथ कभी ना कभी ये जरूर हुआ होगा, पूजन के समय पर गौ माता का दर्शन होता ही, ये मेरा विश्वास कहता है। और ये कब होता है? जिस दिन आपका चित्त, मन, वृत्ति भगवान में रमी हो। चाहे तुम राम जपो, हनुमान जपो, शिव जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े वो जपो। तुम देवी की भी पूजन कर रहे हो, किसी की देवता की पूजन कर रहे हो, कुल देवता की पूजन कर रहे हो, दिल से कर रहे हो, तो ये 3 का अगर दर्शन हो जाए तो कार्य सफल है। पहला, जम के बोलो, गौ माता। दूसरे नंबर पर हमारे यहाँ हम पूजन में लगे हुए हैं, आराधना में लगे हुए हैं, भगवान की अविरल भक्ति में लगे हुए हैं, भगवान की पूजन, आराधना और भक्ति में हम तल्लीन हैं। और दूसरे नंबर पर उस
पूजन करते समय पर तुम्हारे घर की बहन बेटी तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए तो समझ लो पूजन सफल हुआ है। क्या बहन बेटी के आने से पूजन सफल हो सकता है? कोई तुमसे पूछे कि सियोर वाले महाराज ने कहा कि बहन बेटी के पूजन करते समय अगर बहन बेटी आ जाती है, पूजन करते समय हमारे घर की बहन बेटी, तुम्हारे कुल की बहन बेटी, तुम्हारे घर की बहन बेटी तुम्हारे दरवाजे पर आ गई, भले तुम उसको कुछ दो मत दो, पर बहन बेटी अगर तुम्हारे पूजन के समय पर तुम्हारे क्यों आप लोगों के ऐसा नियम है कि नहीं हमको नहीं मालूम। हमारे यहाँ तो ऐसा नियम है कि जब भी घर में कोई बड़ा आयोजन होता है, शादी होती है, फंक्शन होता है, तो कोई उद्यापन होता है, कोई चीज़ बड़ी करते हैं, तो सबसे पहले फ़ोन बहन बेटी को लगाते हैं कि हमारी बहन हमारे यहाँ आए, हमारी बेटियाँ, हमारी नंदे हमारे यहाँ आए, हमारी बुआ हमारे यहाँ आए। अब कांसे की थाली, पीतल की थाली, तांबे की थाली जिसके घर में बजती थी उसके घर में शुभ संदेश आता था। आज के जमाने में स्टील बजता है। 다이어트에 성공하는 사람들 식단 이렇게 먹어요. 바쁜 아침엔 밥 대신 마이프로틴 쉐이크로 가볍게 시작해요. 물만 넣어도 맛있고 당류는 낮고 단백질은 높아서 식사 대용으로 좋아요. 점심은 일반식 먹더라도 단백질은 따로 챙겨줘야 유지가 돼요. 다이어트 할 때 제일 위험한 게 간식인데 이럴 땐 그냥 단백질 바로 바꿔요. 저당의 고단백이라 부담 없고 한 입에 2가지 맛이라 계속 손이 가요. 운동 전에는 가볍게 단백질 넣어주고 운동 끝나면 바로 단백질 보충. आज के जमाने में स्टील बजता है। अब तो स्टील भी गया, प्लास्टिक अब वो बजता है। जिसके घर में तांबे की थाली, पीतल की थाली, कांसे की थाली, इसलिए मंदिर में आप लोग हम लोग तो कहें आप लोग मंदिर जाते होगे तो मंदिर में जो घंटाल बंदे रहते हैं वो तांबा, पीतल और उस कांसे के बंदे रहते हैं, उसको लकड़ी से बजाते हैं। क्यों बजाते हैं? उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है? जितने लोग आरती में सम्मिलित होते हैं, तांबा, पीतल, कांसा मंदिर में इसलिए बजाया जाता है, जितने लोग आरती में आए हैं इनके घर में खुशियां प्रवेश कर जाए, इनके घर में भी आनंद की अनुभूति हो जाए। अब आजकल के ज़माने में तांबा, पीतल, कांसा बजाते नहीं हैं। आज के ज़माने में तो जरा सी देर में बस बच्चा हुआ है, सूचना मिल गई, बैंड बाजा बजवा दो, ढोल नगाड़े बजा। नंदा ने थाली बजाई थी और फिर आवाज आई थी, नंद घर आनंद, नंद घर आनंद भयो। फिर आवाज आई, डाला शिव तत्व कह रहा। पूजन करते समय, भजन करते समय, स्मरण करते समय, आराधना करते समय, भगवान को भजन करते समय, तुलसी को जल चढ़ाते समय अगर ये 3 का आना तुम्हारे दरवाजे पर हो जाए, समझ लो तुम्हारा पूजन सार्थक हो गया, तुम्हारा भजन सार्थक हो गया। भजन सार्थक। पूजन करते समय, भजन करते समय, स्मरण करते हुए, नाम जाप करते हुए 3 का दर्शन हो जाए, तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए, जीवन की सफलता मानना, पूजन सफल मानना। पहले नंबर पर जम के बोलो गौ माता, दूसरे नंबर पर बहन बेटी और तीसरे नंबर पर हैं संत गुरुजन, जो निष्कपट भाव के, जो तुम्हारे दरवाजे पर कुछ मांगने नहीं आए हैं। जो मांगने आए हैं वो नहीं, पूजन करते समय तुम्हारे दरवाजे पर कोई संत, कोई ब्राह्मण, कोई गुरुजन, कोई भक्त ऐसा आ जाए जो मांगने नहीं आया, फिर बस तुम्हारे सामने तिलक लगाकर भक्ति में डूबा हुआ, भजन में डूबा हुआ वो तुम्हारे सामने आ जाए, समझ लो कि तुम्हारी पूजन सफल हो गई। कि जिंदगी में अगर कोई रोग लग गया है, जिंदगी में अगर कोई तकलीफ आ गई है, जिंदगी में अगर कोई दुख आकर खड़ा हो गया है, कोई शरीर में ऐसा रोग आ गया,
कि डॉक्टर भी इलाज कर रहे हैं पर दवाई भी शरीर को नहीं लग रही है। तो आज की कथा कहती है कि पानी को वाणी से अमृत बनाओ। कि अगर रोग बहुत भारी है, तकलीफ बहुत भारी है, शरीर में दवाइयाँ भी अगर असर नहीं कर रही है, तो एक पात्र में जल लिया जाता है और पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप कर उस पानी की ओर देखते रहते हैं और मंत्र का जाप करते रहते। एक माला 108 मनके की जब पूरी हो जाए, उस पानी को देखते देखते 108 मन का 108 बार भगवान का नाम पूरा हो जाए, उसी पानी को फिर भगवान शंकर पर समर्पित कर दिया जाता है और उसी पानी को झेल लिया जाता है। और दिन में सुबह, दोपहर और शाम 3 बार उसका आचमन किया जाता है। शरीर में दवाई लगना प्रारंभ हो जाती है और रोग का निवारण हो जाता है। इसको कहते हैं पानी को वाणी से अमृत बनाना। पानी को वाणी से अमृत बनाइए। सबसे सुंदर तरीका, सबसे सरल तरीका। और ये आपको भी बोलना है कि आप अमृत कैसे बना सकते हैं। बीमारी है, तकलीफ है, बच्चा चिड़चिड़ा हो गया, माइंड काम नहीं कर रहा है, शरीर में रोग भरते चले जा रहा है, कटोरी में जल ले लो, पात्र में जल ले लो और पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जितनी देर आप जप करें उतनी देर तक उस जल पर आपकी दृष्टि पड़ना चाहिए। उस जल पर आपकी दृष्टि पड़े। जितनी देर तक आप जप रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहे हैं, उतनी देर तक जल पर आपकी दृष्टि पड़े और फिर वही जल भगवान शंकर को समर्पित करें और वो जल लाकर सुबह, दोपहर, शाम 3 बार उसका पान करें। 3 बार क्यों? त्रिलोकी का नाथ, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, त्रिपुंडधारी, त्रिबेलपत्रधारी, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिलोकी के नाथ के 3 दर्शन मूल हैं। प्रातः का दर्शन जो हमें हमारे जीवन की सतमार्ग बताता है, मंगल मार्ग की ओर लेकर जाता है। दोपहर का दर्शन हमारे जीवन में हमें उलझनों से बाहर निकाल देता है और शाम का दर्शन हमें चैन की नींद सोना सिखा देता है और आनंद में रहना सिखा देता है। वो त्रिपुंडधारी को 3 दर्शन। शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की कथा कहती है कि पानी को वाणी से अमृत बनाओ। और जब पानी को वाणी से, कई माताएं कहती हैं हमारा बच्चा नहीं सुनता, बहुत बहुत हम परेशान हो गए हमारे बच्चे के लिए, वो सुनता ही नहीं गुरुजी, हम कह के परेशान हो गए। कोई कहती है मेरी सास मेरे पक्ष में नहीं बोलती, कोई कहती है मेरी बहू मेरे पक्ष में नहीं रहती, कोई कहता हमारा बेटा नहीं सुनता, कोई कहती है हमारी बहू नहीं सुनती, कोई कहे हमारा भाई नहीं सुनता। और होता है, आज का जमाना बड़ा विचित्र है। एक बहू को समझाओ तो बहू कह देती गुरुजी मैं किसी के बाप की नहीं सुनूंगी। और बूढ़ी बूढ़ी माताओं को समझाओ तो माताएं कह देती है ये कल की आई मैं इसकी सुनूंगी। पिताजी को समझाओ तो वो कह देता है हमारी औलाद की सुन के चलेंगे, जाओ उधर। सास ससुर को समझाओ तो वो कह देते हैं मेरे को तो मेरा पति नहीं समझा पाया तो इसकी सुनूंगी। कोई किसी के सुनने को तैयार नहीं है। कौन सुनेगा? सियोर वाला गुरुजी कौन सुनेगा? घर में तुम रह रहे हो, परिवार में तुम रह रहे हो, कुटुंब में तुम रह रहे हो, सबके साथ तुम रह रहे हो, तो सुनना भी तुमको पड़ेगा। बस इतना अंदाजा लगाओ कि कोई किसी को ना सुनो
पानी को वाणी से अमृत बनाओ, अमृत बनाकर शंकर को चढ़ाकर वही जल लाकर मटके में हंडे में डाल दो, सब पिएंगे, अपने आप उनके भी भीतर निर्मलता का भाव जागृत हो जाएगा, शिव तत्व आ जाएगा। शिव तत्व। सीहोर का रुद्राक्ष है आप लोगों के पास में? कौन कौन लेकर आए हो? जरा हाथ उठाओ तो जरा, सबके पास में रखो रखो रखो। कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष क्या करता है? उसका एक ही काम है, पानी को अमृत बनाने का प्रयास करता है। काशी में रिसर्च चला कि ऐसा रुद्राक्ष में क्या है जिसको तांबे के कलश में गलाया गया और शंकर जी पे चढ़ाया गया और उस पानी को पिया तो उससे बल उत्पन्न हो गया, बीपी, शुगर, थायराइड जैसी बीमारियां ठीक होने लगी। क्या है ऐसा? हम कहते हैं शिव महापुराण के अंतर्गत एक मुखी से लेके 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन किया गया। शिव महापुराण में एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन किया गया और एक भी रुद्राक्ष, कोई कहता है कि एक मुखी रुद्राक्ष ज्यादा प्रबल होता है, कोई कहता है 2 मुखी प्रबल होता है, कोई कहता है 3 मुखी प्रबल होता है, कोई कहता है 5 मुखी प्रबल होता है। सारे रुद्राक्ष कोई ना कोई कहता है कि ये बहुत प्रबल होता है। फिर किसी ने कहा गुरुजी एक मुखी रुद्राक्ष कहीं मिलता है क्या? हमने कहा आज के जमाने में एक मुखी आदमी नहीं मिलता तो रुद्राक्ष की बात करते हैं। आज के जमाने में आदमी नहीं मिले, अपनी पार्टी हार जाती है तो लोग दूसरे की पार्टी में चले जाते हैं, आदमी एक मुखी नहीं रिया तो यहाँ रुद्राक्ष की क्या बात करते? इधर दालनी गली तो उधर पहुंच गए, उधर दालनी गली तो उधर पहुंच गए, उधर दालनी गली तो उधर पहुंच गए, दिन भर डोलते रहते हैं, दिन भर। फिर किसी ने पूछा गुरुजी रुद्राक्ष कौन सा असर करेगा, कौन सा रुद्राक्ष असर करेगा? हम कौन सा रुद्राक्ष पहने जो हमारे शरीर पर असर करे? कौन सा रुद्राक्ष हमें पहनना चाहिए कि हमारे शरीर पर असर करे? हम निवेदन करेंगे रुद्राक्ष पहनो मत पहनो, पर मीठी वाणी का रुद्राक्ष अपनी जिह्वा पर रख लो, वो इतना असर करेगा कि सबको अपना बना ले, सबको अपना। वाणी ऐसी बोलिए जो मन का, जम के बोलो जरा, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। आज के जमाने में सबसे मूल है आपकी वाणी। वाणी की श्रेष्ठता हो तो समझ लो कि पूरी दुनिया तुम्हारी है, और वाणी की श्रेष्ठता नहीं तो दुनिया तुम्हारी अपने भी। एक सास के पास में अंगूठी भी है, एक सास के पास में चेन भी है, एक सास के पास में जेवर भी है, एक सास के पास में दुनिया की प्रॉपर्टी भी है, एक ससुर जी के पास में सब कुछ है। सास ससुर के पास में प्रॉपर्टी है, जमीन है, बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, धेला है, सब कुछ है। और मान लो उसकी वाणी अच्छी नहीं हो तो घर में 4 बेटे 5 बेटे 3 बहुएं 4 बहुएं 5 बहुएं कोई उसका होगा? जम के बोलो जरा, नहीं। और अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है, आपके पास में ना प्रॉपर्टी है, ना गाड़ी है, ना बंगला है, ना जमीन है, ना जायदाद, कुछ भी नहीं, और उसके बाद अगर आपके पास में मीठी वाणी है ना, बस मीठे शब्द है ना, तो पड़ोसी भी आकर तुम्हारी गुलामी कर कर चले जाएगा, पड़ोसी भी आएगा तो तुम्हारी सेवा कर कर चले जाएगा। मीशो पर इतनी अजीब सी इयरिंग मैंने देखी, मैंने सोचा ऐसा कौन पहनता है, बट मैंने सोचा कि ट्राई करती हूँ कैसा लगेगा मेरे ऊपर, तो मैंने इसको ऑर्डर कर चले जाएगा। बुढ़ापे का परम आभूषण है, बुढ़ापे का परम आभूषण है आपकी मीठी वाणी। बुढ़ापे का परम आभूषण है आपके मीठे शब्द।
जब माता रानी के दर्शन करने के लिए वैष्णो देवी की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो बड़े प्रेम से कहते हैं, प्रेम से बोलो सारे बोलो, मैं नहीं सुनिया मीठी वाणी, प्रेम से बोलो। हम क्यों कह रहे हैं कि प्रेम से बोलो? माता जी के पास जा रहे हो, अपनी माँ के पास जा रहे हो, माता रानी के पास जा रहे हो, इसलिए का प्रेम से बोलो। अब वैष्णो देवी से मिलने जा रहे हो तो वहां चिल्ला चिल्ला कर रहे प्रेम से बोलो। अब जरा विचार करो, अपनी सास से मिलने जाओ तो प्रेम से बोलो। अंगूठी मिलेगी, चाबी मिलेगी, प्रॉपर्टी मिलेगी, मैं नहीं सुनिया। मैं नहीं सुनिया मतलब सास कहेगी मैं नहीं सुनिया। तुम्हें प्रेम से बोलना है, तुम्हें मीठा बोलना है, तुम्हें अच्छा बोलना है। और जब तुम माता रानी के दर्शन करने जाते हो तो प्रेम से बोलते हो, जगत जननी ज्वाला माँ का दर्शन करने जाते हो तो प्रेम से बोलते हो, मनसा देवी का दर्शन करने जाते हो तो प्रेम से बोलते हो, तारा माँ का दर्शन करने जाते हो तो प्रेम से बोलते हो। बस वही प्रेम जो तुमने माता रानी के चरणों में दिया है, वही प्रेम जो तुम जगत जननी के चरणों में देते हो, वही प्रेम अपने घर के बूढ़े माँ बाप के चरणों में देना है। पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारी है, पूरी जायदाद तुम्हारी। प्रेम से बोलो। बस एक मीठी वाणी, एक मीठा शब्द आपकी जिह्वा के मीठे उच्चारण भगवान के करीब में लेकर जाते हैं। पानी को वाणी से अमृत बनाना सीखो। लोग कहते हैं गुरुजी कौन सा रुद्राक्ष? ठीक है, शिव महापुराण में 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन है। स्कंद पुराण के अंतर्गत 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन है। लिंग पुराण में रुद्राक्ष की महत्वता है। ये रुद्राक्ष कौन सा हमारे लिए अच्छा होगा, कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, शिव महापुराण की कथा कहती है जो भी रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ वो भगवान के नेत्र अश्रु से उत्पन्न हुआ। और केवल एक के मिलन से नहीं, रुद्राक्ष शंकर और पार्वती के मिलन से उत्पन्न हुआ है। मिलन से। मेरे ओघड़नाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी। एलईडियाँ चालू करवाइए पीछे की एलईडी, पीछे की एलईडियाँ चालू करवाइए। मेरे ओघड़नाथ, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव। बैठ जाओ, हो रही है, बैठ जाओ, हो रही है। मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शंकर बैठे थे और बड़े आनंद में विराजमान थे। तभी मां जगत जननी भगवान शंकर के पास में आती हैं और उनके नेत्रों को अपने हाथों से बंद कर लेती। मां जगत जननी ने अपने हाथों से भगवान शंकर के नेत्रों को बंद किया और नेत्र को बंद करने पर भगवान शंकर के नयन से जो अश्रु गिरा, उस अश्रु से रुद्राक्ष की उत्पत्ति है। अब
यहां पर यह वर्णन नहीं आया कि अश्रु से एक मुखी रुद्राक्ष हुआ, कि अश्रु से 2 मुखी रुद्राक्ष हुआ, कि अश्रु से 3 मुखी रुद्राक्ष हुआ, कि 4 मुखी हुआ, कि 14 मुखी हुआ, कि 21 मुखी हुआ। माता ने हाथ का स्पर्श किया, नेत्र बंद हुए, अश्रु नीचे गिरा, उससे रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ। शंकर भगवान का पुत्र है रुद्राक्ष, शंकर भगवान का स्वरूप है रुद्राक्ष, शंकर भगवान का प्रतिबिंब है रुद्राक्ष। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, एक तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और रुद्राक्ष ये वो हैं जिनका एक स्पर्श मात्र, जिनको नजदीक में रखा जाए तो जीवन का एक सुख अपने आप उसके करीब में आता चले जाता, मात्र स्पर्श। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। शिव महापुराण की कथा कहती है कि रुद्राक्ष कोई सा भी हो, 1 मुखी हो, 14 मुखी हो, 21 मुखी हो, 15 मुखी हो, 11 मुखी हो, 10 मुखी हो, 5 मुखी हो, 4 मुखी हो, पर इतना याद रखना, कोई सा भी रुद्राक्ष हो, अगर आपके गले में पड़ा हुआ है, अगर वो रुद्राक्ष आपके गले में है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, अगर उसके गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ है तो किसी दुनिया के व्यक्ति की सामर्थ्यता नहीं है कि वो आपको धोखा दे दे और आपसे छल कर कर चले जाए। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि वो आपके साथ में छल कर जाकर, रुद्राक्ष है। और प्रयास करो, जितना समय मिलता है ना उतना समय अपने बच्चों को संस्कार देने में भी लगाया करो, थोड़ा थोड़ा समय, थोड़ा समय। तन मन और धन, ये 3 अगर ठाकुर में नहीं लगते, ठाकुर मतलब जानते हो ना, हमारे आगे बैठे हैं लड्डू गोपाल जी, ठाकुर जी, शंकर जी, भोलेनाथ जी, राम जी, ये सब तन, फिर से बोलो, तुम लोग बोलो क्या क्या चीज, तन मन और धन, ये 3 ठाकुर में नहीं लगते तो ठेके पे लग जाते हैं। याद रखो क्या क्या चीज, जम के बोलो जरा, तन मन और धन अगर भगवान में नहीं लगते, ठाकुर में नहीं लगते तो ठेके पे लग जाते हैं। इसलिए अपने तन को भी परमात्मा में लगाओ और मन को भी परमात्मा में लगाओ, और थोड़ा धन हो तो उसको भी परमात्मा में लगाओ, तो गलत जगह पर नहीं जाए, ये गलत जगह पर नहीं पहुंचे। और याद रखना, अगर घर के बच्चे तुम्हारे गलत संगति में जा रहे हैं, कहीं ठेके तक पहुंच रहे हैं, मदिरा की दुकान तक पहुंच रहे हैं, गलत व्यसन तक पहुंच रहे हैं, समझ लेना कि कहीं ना कहीं हमारी चूक हो रही है। कहीं ना कहीं हमारी चूक हो रही है। जब माता सती भगवान शंकर से विवाह करती हैं, जब माता सती भगवान शिव से विवाह करती हैं, तो भगवान शंकर से विवाह कर कर माता सती बड़े प्रेम से, आनंद से, उत्साह से, आनंद के साथ रहती हैं। बड़ी उमंगता में माता सती रहती हैं, बड़ी उमंगता में।
और शिव महापुराण की कथा में देवी भागवत में एक प्रसंग आता है कि देवी भागवत में एक प्रसंग आकर कहा जाता है कि माता सती अगर अपने परिवार के साथ भी अगर कहीं बाहर निकल कर जाती थी तो माता सती के नेत्र नीचे की नीचे ही रहते थे। माता सती के नेत्र नीचे रहते थे। होना चाहिए। बहन, बेटी और पत्नी के नेत्र अगर झुके रहते हैं, बहन, बेटी और पत्नी के नेत्र अगर झुके हैं तो उसके घर के भाई, बाप और पति का सिर कभी नहीं झुकता है। अगर बहन, बेटी और मां, पत्नी के नेत्र झुके हुए हैं, बाजार में निकल कर जा रहे हो, सभा में जा रहे हो, आपके नेत्र अगर झुके हुए हैं, बहन के नेत्र नीचे हैं, बेटी का नेत्र नीचे है, पत्नी का नेत्र नीचे है, तो उस घर के भाई को, उस घर के पिता को और उस घर के पति को कभी माथा नीचा नहीं करना पड़ता, छाती तान कर चलता है। उसको मालूम है मेरी बहन है, उसको मालूम है मेरी बेटी है, उसको मालूम है मेरा परिवार है। आ जाओ। उसको मालूम है कि ये मेरे अपने हैं। एक उसके लिए भी वाणी वाणी सब दीदी बोल रही हैं 5 साल तक कुछ नहीं बोला और ना उसका माइंड काम करा, ना शरीर, पर बाबा की कृपा से अब बच्चा बोलने भी लगा, स्कूल जाने लगा, ट्यूशन जाने लगा और पढ़ने लगा और बहुत अच्छा हो गया। यही शिव कृपा। हर हर शिव तत्व की प्राप्ति। नेत्र झुके रहे। और फिर निवेदन है इस व्यासपीठ के माध्यम से, आपकी दृष्टि अगर रहे तो श्रेष्ठ रहे। दृष्टि में भेद नहीं होना चाहिए, नयनों में भेद नहीं होना चाहिए। गलत सोच, गलत विचार, गलत दृष्टि हमको गलत मार्ग की ओर लेकर चली जाती है और फिर वही दुख, वही तकलीफें हमारे जीवन में आती है। वही तकलीफ। हुआ क्या था? बिंदु और चंचुला की कथा कल अपन ने श्रवण करी और भगवान ईश्वर जी और गौरा जी उनकी कथा के यजमान बने, शंकर पार्वती उनकी कथा के यजमान बने। किसकी गलती थी? बिंदुक ब्राह्मण था, चोरी नहीं करता था। बिंदुक ब्राह्मण था, छल नहीं करता था। बिंदुक ब्राह्मण था, बेईमानी नहीं करता था। केवल चंचुला देवी ऐसी आई और वो चंचुला देवी ने कहा कि तुम्हारे घर में मैं विवाह कर आई हूँ, क्या है ये? तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं, तुम्हारे घर में वैभव नहीं, तुम्हारे घर में धन नहीं। पति को उसने चोरी में लगा दिया, कहीं से भी लाओ, कहीं से भी लाओ, पर लाओ, मुझे चाहिए। पति चोरी नहीं करता था, बिंदुक चोरी नहीं करता था। कभी कभी अपने मन में विचार लाइएगा कि बिंदुक जब चोरी करता था, बेकार काम करता था, गलत काम करता था, तो उसके लिए शंकर भगवान जजमान बनने की क्या जरूरत थी? शिव जी को जजमान बनने की क्या जरूरत थी? शंकर जी को कथा सुनने की क्या जरूरत थी? उसकी मुक्ति के लिए शंकर जी ने क्यों प्रयास किया? क्योंकि बिंदुक चोर नहीं था, बिंदुक छली नहीं था, बिंदुक ब्राह्मण होकर भी प्रपंच नहीं करा। पर पत्नी चंचुला ऐसी आई और चंचुला ने कह दिया, तुम्हारे यहाँ धन नहीं है, तुम्हारे यहाँ वैभव नहीं है, तुम्हारे यहाँ दौलत नहीं है, जाओ कहीं से भी लाओ। बिंदुक ने कहा मैं ब्राह्मण हूँ और सुन, मेरी आय इतनी नहीं है, मैं इतना नहीं कमा सकता। तो पत्नी ने कह दिया चोरी करो ना। पर दुनिया के लोगों को यह नहीं मालूम
चोरी करने वाला हमेशा चोट्टा की चोट्टा ही रहता है। चोट्टे का कभी प्रमोशन नहीं होता। जिसका धन चले गया, उसकी अगर चेन गई, सामान गया, तो ये तो है कि बाबा उसको कहीं से कम आज नहीं तो कल, महीने 2 महीने में 3 महीने में उसको वापिस बड़ा मंगलसूत्र, वापिस बड़ी चेन भोलेनाथ उसको दिला देगा। पर चोट्टे का प्रमोशन नहीं होगा। चोट्टा चोट्टा ही रहेगा। और तुम खुद देख लो कितने चोट्टे कितना सामान चोरते। और आप लोगों से हम बार बार व्यासपीठ से कहते हैं, बार बार निवेदन करते हैं, जितनी कथा होती है हर कथा में कहते हैं अपनी चेन, कीमती सामान, मंगलसूत्र, अपने मोबाइल, कीमती कीमती सामान, डायमंड, हीरा, सोना, चांदी, सब अपने घर छोड़कर आओ। क्योंकि जो डायमंड से बड़ा डायमंड है मेरा शंकर ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी, उसकी कथा सुनने के लिए जा रहे। अपना जेवर अपने घर, 2 चीजें अपने घर में रखो कथा में आने से पहले, एक जेवर, दूसरा तेवर। तुम कितने बड़े भी कुछ भी हो, अपने घर के हो, यहाँ तेवर भी मत दिखाओ कथा में आने के बाद। तुम मुझे जानते नहीं हो, फोन लगाता हूं, अब भी आगे बैठने की व्यवस्था करवाता हूं। तो जेवर और तेवर दोनों घर रखिए। शिव महापुराण की कथा में ना जेवर की जरूरत है, और जम के बोल दो जरा, ना तेवर की जरूरत है। तुम्हारी पहचान होगी किसी से भी, हमारी पहचान तो उससे है जो शमशान में रहता है, सीधा, उससे सीधी पहचान है। तो दोनों चीजें अपने घर पर रखो, एक जेवर भी और एक तेवर भी। शिव महापुराण में आओ ना तो दोनों चीजें छोड़ कर आओ। कितने भी सेठ हो, कितने भी पैसे वाले, कितने भी करोड़पति, कितने भी अरबपति, कितने भी धनपति, अपनी जगह पर हो गए। शंकर जी के पास जो भी जाता है ना वो एक जैसा। शमशान में कोई तुम्हारे यहाँ मेरठ में भले ऐसा होता होगा कि मरने वाले को डनलफ के गद्दे पे ले जाते होंगे, हमारे यहाँ नहीं ले जाते। हमारे यहाँ तो वही 4 बांस, 40 कंडे, 4 कंधे, उत्ते में राम नाम, सत्य, सफेद और लाल कपड़ा ओढ़ा दिया, ले गए। कितना भी सेठ हो, कितना भी करोड़पति हो, कितना भी धनपति हो, कितना भी वैभवपति हो, चाहे दुनिया का कंगाल से कंगाल व्यक्ति हो, पर शंकर भगवान के दरवाजे पर शमशान में जब पहुंचेगा उसकी शान सम होगी, इसलिए उसका नाम शमशान है। वहां सबका लेवल बराबर है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, अपने घर कर होगे तो छोड़िए अब अपने घर पर। जितने जितने लोग कथा सुनने के लिए मेरठ में आए, या रायपुर जब कथा रहे, रायपुर में कथा रहेगी 24 तारीख से 30 तारीख तक। रायपुर में पुराना धमतरी रोड, सेज बाहर, रायपुर। कथा का समय रहेगा 2 बजे से 5 बजे तक, रायपुर छत्तीसगढ़ की कथा का। 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक कथा चलेगी, जिसके आयोजक रहेंगे कमल जी देवांगन। तो हम तो उनसे भी कहेंगे जो भी कथा सुनने आए, अपना जेवर अपना तेवर अपने घर छोड़ कर आओ। यहाँ तो बाबा क्यों किया, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं। तो शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। कुछ आभूषण, आभूषण है मेरा शंकर। कोई आभूषण नहीं है, आभूषण मेरा शिव है, मेरा शंकर ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी। नेत्र बंद करे माने, रुद्राक्ष प्रकट हुआ। रुद्राक्ष कोई साधारण नहीं, रुद्राक्ष शिव का एक अंश स्वरूप है, अंश स्वरूप। हमारे मार्ग को सुलभ बनाने का काम करता है रुद्राक्ष। सुलभ बनाने, इसलिए प्रयास करें कि तन मन
और धन काय में लगाएं? जम के बोलो जरा, ठाकुर में लगाएं, भगवान में लगाएं, शिव में लगाएं, भक्ति में लगाएं। अगर ये तन भी अगर नहीं लगा तो एक दिन ये भी बेकार हो जाएगा और मन और धन ये भी अपने अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। इसको श्रेष्ठता की जगह रखा। दक्ष प्रजापति ने जब माता सती का विवाह करा था भगवान शंकर के साथ में, दक्ष प्रजापति ने जब माता सती का विवाह भगवान शिव करा था तो शास्त्र कहता है कि दहेजा में इतना अंबारियां दी गई, इतना वैभव दिया गया, इतना धन दिया गया, इतनी संपदा दी गई दहेजा में, इतना इतना सामान दिया गया दहेजा में। सती माता देख रही थी कि मेरे पिता ने हीरा पन्ना, दक्ष प्रजापति हैं, दक्षों के राजा हैं, इतना इतना आभूषण, इतना इतना धन, इतना इतना वैभव, इतना इतना पूंजी माता सती की विवाह में दिया गया, इतना वैभव दिया गया। और शिव महापुराण की कथा कहती है वो सतयुग था जिसमें सती माता के कन्यादान में इतना सारा आभूषण दिया गया था, इतना सारा धन दिया गया था। वो त्रेता युग था जिसमें राम जी के विवाह के समय पर माता सीता जी को बहुत सारा दहेजा दिया गया था। वो द्वापर होगा जिसमें भगवान कृष्ण के मंगल विवाह में दहेज दिया गया होगा। परशु महापुराण की कथा कहती है ये कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में अगर बेटी को कन्यादान में कुछ देना है तो अच्छी शिक्षा बेटी को देकर भेजिए, उससे बढ़कर कन्यादान कुछ नहीं। बेटी को अच्छी शिक्षा देकर भेजिए, बेटी को अच्छा विद्वान बनाकर भेजिए, उच्च शिक्षा, अच्छा अध्ययन कराइए, अच्छे कॉलेज में, अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ाइए, अपनी बेटी को अच्छा पढ़ाकर अच्छी विद्वत्ता देकर भेजिए। क्योंकि बेटी के जीवन में पेट्रोल पंप देखा, गाड़ी देखी, बंगला देखा और मालूम पड़े कि लड़का कहीं गलत विचारों से जुड़ा हुआ मिल गया तो बेटी को रोना नहीं पड़ेगा। अपनी मेहनत खुद करना जानती है, अपना परिश्रम खुद करना जानती है। इसलिए बेटी को कन्यादान में अगर कुछ देना चाहते हो, बेटी को कन्यादान में कुछ प्रदान करना चाहते हो, वो सतयुग था, वो त्रेता था, वो द्वापर था, पर कलयुग का सबसे बड़ा कन्यादान अगर कुछ है तो एक माँ बाप अपनी बेटी को अच्छा पढ़ाएं, अच्छा विद्याध्ययन कराएं, उसको काबिल बनाएं और उस पद तक पहुंचाएं कि तुम्हारी बेटी जिस दिन तुमसे मिलने के लिए आए तो खुश होकर कहे पापा आज मेरा प्रमोशन हो गया, आज मैंने फिर एक कंपनी में आगे बढ़कर नौकरी करी है, पापा आज मुझे सम्मान मिला है, पापा आज मैंने ये किया है। बेटी की प्रतिष्ठा, बेटी का कन्यादान, धन, ये गोदरेज की अलमारी हो, फ्रिज हो, कूलर हो, वॉशिंग मशीन हो, ये लैपटॉप हो, इससे बेटी का कन्यादान नहीं है। बेटी का कन्यादान है उसकी उच्च शिक्षा। बेटी का कन्यादान है उसकी अच्छी पढ़ाई। बहुत बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं, बहुत बड़े बड़े आयोजन होते हैं जिसमें बहुत सारा सम्मेलन में भी दहेज दिया जाता है। वहाँ इतने लोगों का ब्याह, अलमारी दी, ये दी, वो दी, ये दिया, वो दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है ये तो सब पुराना डिजाइन है। अगर सबसे अच्छा कन्यादान है तो आप आज के जमाने में सनातन धर्म की बेटियों को सनातनी बनाने का प्रयास कर दो और उच्च शिक्षा का प्रयास कर दो, उससे बढ़कर कोई कन्यादान नहीं, उससे बढ़कर कोई कन्यादान नहीं। और फिर कथा में आइए,
माता सती के विवाह में कन्यादान में ढेर सारा आभूषण, रतन, माणिक, मोती, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, अंबर, पीतांबर, गाड़ी, बंगला सब दिया गया। फिर माता पार्वती जी का विवाह हुआ तो कन्यादान में कुछ नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि हिमालय राज की बेटी माता पार्वती भगवान शंकर की भक्ति में लीन थी। हिमालय राज ने देख लिया कि मेरी बेटी ने अच्छी शिक्षा ग्रहण कर ली है, अच्छा विद्याध्ययन ग्रहण कर लिया है, तो मेरी बेटी को अभी दहेज के समान की नहीं, मेरी बेटी तो खुद संस्कारित है। जिस घर में जाएगी वहां बंगला बना देगी, जिस घर में जाएगी वहां आभूषण ले आएगी, जिस घर में जाएगी वहां अंबर पीतांबर हो जाएंगे। और हम वही सोच लेकर बैठे। लड़का जन्म लेता है और घर के लोग जब ब्याह करने का समय आता है तो लड़के के माँ बाप भी सोचने में पड़ जाते हैं, लड़की के बाप के पास में इतना सामान है, ऐसा लगता है देगा वो तो देगा, 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 अंगूठी तो देगा, चेन तो देगा, घड़ी तो देगा। अरे तुम्हें सोचना चाहिए कि लड़की के बाप के पास में कितना भी सामान हो, पर मेरा लड़का इतना बोल्ड है, वो कमाकर अपनी पत्नी को देगा और हमें भी देगा। ये बोल्डता होना चाहिए। पर हम सोच हमारी लेकर बैठे हैं। इस कलिकाल में रहने के बाद भी हमारी सोच हम छोटी सी लेकर बैठे हैं। शंकर भगवान माता पार्वती जी के साथ ब्याह करे, हिमालय राज ने हाथ जोड़कर पूछ लिया, मैं हिमालय राज हूं, हिमालयों का राजा हूं, बताओ शंकर भगवान तुम्हारे कन्यादान में पार्वती जी के क्या क्या दिया जाए। ये सारा महल, सारा नगर, सारी दौलत, सारी संपदा तुम्हारी है भोलेनाथ, क्योंकि तुम मेरे दामाद हो, तुम मेरे जमाई हो। बताओ तुमको क्या दिया जाए कन्यादान में, पार्वती जी के कन्यादान में क्या दिया जाए। शंकर जी जानते थे मेरा ब्याह सती से हुआ था तो कन्यादान में बहुत मिला था, कन्यादान में बहुत मिला था, पर सती के अंदर अहंकार भी बहुत आ गया था, क्योंकि मेरे पिता ने दिया, मेरे बाप ने दिया, ये मेरा है। और वो सती माता जलकर भस्म हो गई तो शंकर भगवान ने कह दिया कन्यादान में कुछ मत देना, बस पार्वती दे दो, उसमें अगर संस्कार होंगे तो ये दौलत लंकापति रावण को सोने की लंका देने वाला भी अपने लिए महल बना सकता है। क्या करूं कन्यादान का? माता सती को बार बार शंकर भगवान समझाते थे, हे सती अभिमान नहीं करना, हे सती अहंकार मत करना, पर सती कुंभज बाबा के आश्रम में कथा श्रवण करने के लिए गए, माता सती के अंदर अहंकार उत्पन्न हो गया। सती जी को लगा ये कथा वाचने वाला, ये कथा कहने वाला जब मुझको प्रणाम कर रहे हैं, कथा वाचने वाले जब मुझे प्रणाम कर रहे हैं, तो ये तो मेरे आगे फिर छोटे। कथा वाचने वाला जब व्यासपीठ पर बैठता है तो आप सबको नमन करता, प्रणाम करता है। बोलो करता है कि नहीं करता? हम भी आते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कथा वाचने वाला बड़ा नहीं है, कथा सुनने वाला बड़ा। जमीन पर बैठते हैं, जमीन पर बैठते हैं तो जिनके पास जमीन होती है लोग उनको जमींदार कहते हैं। जमींदार चौकी पर बैठे तो चौकीदार। जमींदार हो तुम, तो जमीन पे बैठे हो बड़े आनंद से, जमींदार हो, तुम्हारा मन पड़ा तो चाय कूड़ ली, और जैसे ही महाराज जी बोलेंगे हारा, तुम तो जमींदार। जमींदार तो कुछ भी कर सकता, बेचारा चौकीदार फंसा ना, जो हाथ जोड़ के बैठा, चौकीदार फंसा। उसको तो पूरी 3 घंटे की ड्यूटी देना है, और पूरी 3 घंटे की ड्यूटी देने के बाद फिर हाथ पैर सीधे करना है। तुम्हारा मन, तुम तो मर्जी पड़े तो कथा सुनते सुनते, और मन पड़ जाए तो फिर मोबाइल निकाल के सेल्फी समाउने। और तो जमींदार हो, जमींदार तो कुछ भी कर सकता, बात तो चौकीदार की अड़ी है, बात चौकीदार की। और आज के जमाने में चौकीदार की बड़ी टेंशन है, पूरा भारत हिला पड़ा है चौकीदार के चक्कर में, बड़ी टेंशन चौकीदार। और महाराज हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार,
एक हमारे भोले बाबा, एक हमारे भोले बाबा, दूजी गौरा रानी सरकार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारे भोले बाबा, एक हमारे भोले बाबा, ओ एक हमारे भोले बाबा, एक हमारे भोले बाबा, दूजी गौरा रानी सरकार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। जय हो। भोले बाबा सेठानी है गौरा माता, सेठानी है गौरा माता, सेठ हमारे